अस्सलाम गाइस, वेलकम टू लेक्चर 9। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होती हैं, प्लगइन्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा है और प्लगइन्स के नेम हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसकी फाइल नेम कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम कौन सी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम ये फाइल प्लगइन के नेम चेंज करते हैं और हम प्लगइन की डिटेल्स भी चेंज करेंगे ताकि अगर कोई प्लगइन को ओपन भी करे तो उससे भी इसको पता ना चले कि उस प्लगइन का नाम क्या है और उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो ये चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। तो अब आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और ये चीज़ें देखते हैं हम। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्लगइन्स क्या होती हैं और ये वर्डप्रेस वेबसाइट पर किस तरह हमारी हेल्प करती हैं। बेसिकली प्लगइन्स जो होती हैं वो थीम्स की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करती हैं। जैसा कि अगर आप ये एक वेबसाइट देखें, अब यहाँ पर एक सर्च की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर ये सोशल मीडिया आ रहे हैं, ये अब आपको वेदर रिपोर्ट शो कर रही है। तो बेसिकली ये वेदर रिपोर्ट जो है वो एक प्लगइन्स के ज़रिए यहाँ पे मैंने ऐड की है और ये सोशल लिंक्स है, इसकी भी एक प्लगइन्स है। फॉर्म्स होते हैं, उसकी भी एक प्लगइन है। तो बेसिकली प्लगइन क्या होती है, थीम की करंट फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर देती है। तो जो थीम होता है वो मेन लेआउट होता है, जैसे कि हेडर का लेआउट, फुटर का लेआउट। तो थीम हमारे पास लेआउट होता है और प्लगइन्स क्या होती हैं, उस थीम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने पर काम आती हैं। तो ये थीम होता है और ये प्लगइन्स होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्लगइन्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अब ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि थीम्स क्या होते हैं और थीम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आप वर्डप्रेस के मेन फ़ोल्डर से डब्ल्यूपी कंटेंट में जाएँ और यहाँ पे प्लगइन्स का फ़ोल्डर होता है। तो जितनी भी आपकी प्लगइन्स होती हैं जो आप य डैशबोर्ड या मैनुअली इंस्टॉल करते हैं तो वो प्लगइन्स के फ़ोल्डर में करते हैं। अभी हमारे पास कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ़ इंडेक्स फ़ाइल है, कोई प्लगइन नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई प्लगइन नहीं है। तो लेट्स सपोज़ अगर मैंने एक ये मेरे पास मेन वेबसाइट है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर फॉर्म को इंस्टॉल करना है। फॉर्म लेके आना है जिस पर मैं कहता हूँ नेम हो, मैसेज हो और कोई टाइप हो फॉर्म की, ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर्म जिसे कह सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लगइन होती है जिसको हम फॉर्म कहते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐड न्यू पर जाना था और उसके बाद सर्च कर लेनी है फॉर्म। कंटेंट फॉर्म के लिए मोस्टली जो प्लगइन यूज़ होती है वो कंटेंट फॉर्म 7 होती है। ये प्लगइन्स के नेम है जो कि आपको पता होना चाहिए। कुछ जो मेन प्लगइन्स होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंटेंट फॉर्म 7 की एक प्लगइन है, ठीक है? तो इसको अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये इंस्टॉल हो रही है प्लगइन्स। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फॉर्म से प्लगइन आ गई हैं, लेकिन आपने वो वाली मेक श्योर इंस्टॉल कर लें जिसके एक्टिवेशन ज़्यादा हो और जिसका रिव्यूज़ ज़्यादा हो, ठीक है? आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट किया है, तो इसका साइड पर अभी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक इसको मैं खुद ऐड नहीं करूँगा। तो ये देखें एक मेन्यू ऐड हो गया है कॉन्टैक्ट के नाम से। पहले ये नहीं था, अब ये ऐड हो गया, ठीक है? तो यहाँ से जाके ऐड न्यू से जाके मैं कंटेंट फॉर्म न्यू बना सकता हूँ। तो ये एक बेसिक एक फॉर्म बना हुआ है पहले से, ठीक है? कॉन्टैक्ट जिसको मैं नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट का और इसको मैं सेव करता हूँ। तो जब मैंने सेव किया तो उसने मुझे एक शॉर्ट कोड दे दिया, इसको कहते हैं एक शॉर्ट कोड, ठीक है? और ऊपर लिखा हुआ है कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इनटू पोस्ट पेजेस और टेक्स्ट विजेट। तो आप इसको कहीं पे भी पोस्ट पेस्ट कर दें तो ये एक फॉर्म बन जाएगा ऑटोमेटिकली। लेट्स सपोज डेमो देता हूँ एक, कि मेरे पास एक यहाँ पे देखें सैंपल पेज है। तो अभी ओपन करता हूँ सैंपल पेज। तो ये देखें सैंपल पेज में अभी कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। तो
पेजेस में जाके ऑल पेजेस और ये सैंपल पेज को आगे जाके हम देखेंगे पेजेस कैसे बनाते हैं, लेकिन जस्ट ये एक डेमो दे रहा हूँ प्लगइन्स का। तो अब यहाँ पे मैंने वो शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ये देखें ऑटोमेटिकली एक मेरे पास अच्छा सा फॉर्म बन के आ गया है। जस्ट मैंने क्या किया है, यहाँ से जाके फॉर्म क्रिएट किया है और वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इसने क्या किया है कि फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर दी और मैंने इसका कोई कोड नहीं लिखा। अगर मैं इसको सबमिट भी करता हूँ तो मेरे पास इसकी एंट्री शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है प्लगइन्स। अब इसने थीम की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि पहले इसमें फॉर्म की फंक्शनलिटी नहीं थी। अब मैं कोई भी फॉर्म बना के अपनी जो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, अगर मैंने यहाँ पे एज भी ऐड करनी है तो वो भी फील्ड बना के तो ऐड कर सकता हूँ। तो अब इसका जो पीएचपी कोड है वो भी ऑटोमेटिकली हुआ है। तो मैंने कोई भी कोड नहीं किया, जस्ट एक फॉर्म ऑटोमेटिकली बन के आ गया, जस्ट सिंपल कुछ स्टेप्स है, ठीक है। तो ये एक प्लगइन होती है कि किस तरह थीम की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो ये मेरे पास प्लगइन्स में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की प्लगइन थी। तो अब ये देखें, ये इसकी फाइल्स हैं। हर प्लगइन्स की डिफरेंट फाइल्स होती हैं, किसी भी कोई सेम नहीं होती, लेकिन उन सब फाइल्स में एक फाइल जो मेन होती है और उसका भी नेम चेंज होता है। तो आपने वन बाय वन ओपन करके देख लेना है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता है कि यही मेन फाइल है, ठीक है। तो अब मुझे पता है ये मेन फाइल है, तो मेन फाइल में कंपलसरी है कि उस प्लगइन का नेम दिया होगा, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ से प्लगइन का नेम चेंज कर सकते हैं, मेक श्योर आप डिलीट नहीं कर सकते इसको, इस सारे को, लेकिन आप ये चीज़ें चेंज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले कि कौन सी प्लगइन यूज़ हुई है और क्या फंक्शनलिटी है। आप ये नेम भी चेंज कर सकते हैं और ये डायरेक्टरी नेम भी चेंज कर सकते हैं। और जब डायरेक्टरी नेम चेंज करेंगे तो ये यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें, प्लगइन्स को ओपन करते हैं तो ये देखिए प्लगइन्स शो हो रही हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, कोई करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसका नाम चेंज किया है तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होगी। तो ये देखें, ठीक है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे। इसकी फंक्शनलिटी सेम ही रहेंगी, शॉर्ट कोड जो होगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन इससे हमने क्या किया है कि जब हम इसका व्यू सोर्स करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्लगइन यूज़ हुई है। तो बेसिकली मैं प्लगइन्स के लिए रिकमेंड नहीं करता कि आप इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज करें। जस्ट थीम्स के लिए रिकमेंड करता हूँ कि थीम्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी नेम चेंज करें। इसके लिए जो नेम है वही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब प्लगइन्स की अपडेट आती है तो आपको चाहिए कि थे प्लगइन का नेम वही रहे जो ओल्ड था, ठीक है। इसलिए प्लगइन्स का नेम, प्लगइन की डायरेक्टरी का नेम चेंज ना करें तो ही बेहतर है। तो ये हमने देखा कि प्लगइन्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और ये हम किस तरह इसका फाइल्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये अब हम इस ट्यूटोरियल में देखा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डीपली देखेंगे प्लगइन्स को किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जिप फाइल किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। और कोई भी अगर आपको न्यू वीडियो आती है वर्डप्रेस से रिलेटेड या कोई फिक्स से रिलेटेड, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके, आप प्लैनेट ऑफ डाटा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी रिटर्न में हेल्प चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स पोस्ट हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। और आप मुझे सोशल लिंक्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का भी वर्डप्रेस पर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे सोशल लिंक्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।